नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। ठेले पर लिखा जाए कि राम को है कि रहीम है। राम के वंशज हैं तो राम ही लिखेंगे, सब राम के ही थोड़ी ना लिखेंगे। सब राम के वंशज है। तो ये नहीं दिखता है कि कौन सी धर्म के हैं, कौन सी जाति की है। इससे कोई माने नहीं। इससे कोई मायने नहीं रखता है। मुस्लिम थोड़ा भेदभाव करते हैं। है या हिंदू है, जो भी है अपना बिजनेस कर रहा है। मुस्लिम समाज की जो बढ़ोतरी है उसको रोकना पड़ेगा। समाज की बढ़ोतरी को रोकना होगा। हाँ बिल्कुल। फल की दुकान होती है, अधिकतर मुस्लिमों की ही होती है। हमारा मन होगा रहीम हो या राम हो, हमारे देश में सब एकता है, तो एकता के प्रति हम एक हैं। इसमें ठेला पर कोई लिख देगा कि मैं अब्दुल रहीम हूँ, तो बहुत सारे हिंदू पक्ष वहाँ से सामान नहीं लेंगे। तो जोड़े कि ये फल मुस्लिम बेच रहा है, ये सब्जी हिंदू बेच रहा है। अगर हम इस तरह पार्ट्स करेंगे तो कैसे चलेगा। लेंगे सामान, वो भी बेचारा बिजनेस अपना कर रहा है, अच्छा सामान देगा तो हम उससे भी ले सकते हैं। हमको जाति नहीं देखना है, दर्शन करने जा रहे हैं, हम जात नहीं देखते हैं। कौन हो तुम कौन हो? तुम राम हो कि तुम रहीम हो? जी हाँ, आज मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे आपका नाम ज़रूर पूछूंगा कि तुम कौन हो? तुम राम हो कि तुम रहीम हो? अब आपको लग रहा होगा मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। इस सवाल का मतलब समझिए। राम रहीम, राम यानी हिंदू, रहीम यानी मुस्लिम। तो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आप एक ठेला लगाते हो, फल बेचते हो, तो आपको अपनी पहचान बतानी होगी। आपका नाम क्या है? आपका नाम राम है या रहीम है? ऐसा आदेश आया है हमारे योगी बाबा का कि कांवड़ यात्री जो भी जा रहे हैं और उस रास्ते में जितने भी ठेले लगे हैं, वो उन ठेलों वालों को, उन लोग को अपना नाम जो है लिखना होगा कि उनका नाम राम है, रहीम है, अफकार है, कृष्णा है, जो भी उनका नाम है। तो इसी के सिलसिले में कांवड़ यात्री अगर जा रहे हैं, अब दुकान है मुस्लिम्स की, तो उनको सामान खरीदने में कोई समस्या होगी या नहीं होगी कि वो खरीद लेंगे, इसी बारे में जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे साथ कांवड़ यात्री बैठे हुए हैं। एक भैया हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहें। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है। राजेंद्र, कहाँ से के रहने वाले हैं? जी, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर। जी। अच्छा, आप भी कांवड़ लेके जा रहे हैं? जी सर, हाँ। कांवड़ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अभी जब आप रास्ते में जाते होंगे तो कुछ खाते पीते जाते होंगे, दुकान भी चलती रहती होगी, भाई फल है या ऐसा कुछ? जी सर, मिलता है उधर रास्ते में हम लोग को, लेकिन हम लोग फलहारी ही जाते हैं वहाँ पर। फलहारी ही जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी कल योगी बाबा का आया है कि कांवड़ यात्रा में जितने भी दुकान हैं फल के, उसमें आपको नाम लिख के चिपकाना होगा कि आपका नाम राम है या रहीम है। तो आपको क्या, आपका विचार है इस पे? क्या दुकान देख के आप सामान खरीदते हैं? नहीं सर, हम लोग तो दुकान देख के नहीं खरीदते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई ठेला लगा है, उस पर फल बिक रहा है और उसका नाम रहीम है, तो क्या आप उसे सामान लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सामान, वो भी बेचारा बिजनेस अपना कर रहा है, अच्छा सामान देगा तो हम उससे भी ले सकते हैं। सामान अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। धर्म नहीं मायने धर्म रखता। क्या मायने रखता है? धर्म नहीं है। नहीं सर, धर्म ये कोई नहीं फैसला मायने। गलत है कि सही है? ये तो गलत भी नहीं है, गलत नहीं है, गलत बिल्कुल गलत नहीं है। गलत नहीं है, नहीं। लेकिन कांवड़ वालों को कोई समस्या नहीं होगी इससे? अब समस्या क्यों होगी सर? अब तो नहीं होनी नहीं चाहिए नहीं समस्या। चाहिए। अच्छा, एक और भाई साहब हमारे, आपका क्या राय है इस पे? राय तो वही है कि इसमें धर्म जात को ना लिया जाए, बाकी ना लिया जाए। मान लीजिए बहुत आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, रुके रहिए भैया एक मिनट, आप बहुत सारे लोग जो हैं अगर कांवड़ ले जाते हैं, तो अगर मुस्लिम देखेंगे, मुस्लिम की दुकान है फल की, तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई धर्म जाति नहीं होती है। वहाँ पे कोई ये नहीं देखता है कि कौन सी धर्म के हैं, कौन सी जाति की है। इससे कोई माने नहीं। इससे कोई मायने नहीं रखता तो है। ये पर्चा लिख के चिपकाना कि किसकी दुकान है, राम की कि रहीम की, तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना? नहीं, वो तो राम के वंशज हैं तो राम ही लिखेंगे। सब राम के रहीम थोड़ी ना लिखेंगे, सब राम के वंशज है। राम, भैया कहना है सब राम के वंश है। आपकी क्या राय है इस पे? सर, जो फल की दुकान होती है अधिकतर मुस्लिमों की ही होती है। यस सर। ये देखिए, फल की दुकान अधिकतर मुस्लिम से होती है, तो आप लोग कांवड़ लेके जाएंगे तो खरीदने में कोई समस्या नहीं है? नहीं, मतलब कांवड़ वालों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। पर्चे देख के सामान, ये सही है कि पर्चे लगाना चाहिए, लेकिन सामान पर्चे देख के नहीं खरीदेंगे। हमारा मन होगा रहीम हो या राम हो, हमारे देश में सब एकता है, तो एकता के प्रति हम एक हैं बस। तो इसमें कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत, कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं है, भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। सब हम लोग का देसी ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। सब भाई भाई। लेकिन कुछ मुस्लिम्स को लग रहा है कि भाई उनको दिक्कत होगी, उनका धंधा कम हो जाएगा। नहीं, हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, धंधा उनका कम नहीं होगा और धंधा बढ़ जाएगा। कांवड़ियों से बहुत लोगों का घर भी, देश भी, और हम लोग सब लोग भगवान से ही चलते हैं। हो सकता है कि उल्टा पड़ जाए, लोग मुस्लिम्स के यहाँ ही ज़्यादा ले।
हाँ ये भी हो सकता है, लेंगे ही भाई। सम इंडिया में सबसे ज़्यादा फल सब्जी आप देखेंगे तो मुसलमान लोग ही बेचते हैं, तो बिकता ही है। ये तो नहीं है कि नहीं लेंगे। आप कहीं भी जाइए 2 हिंदू रहेगा, 8 मुसलमान रहेंगे, तो उन लोगों का अभी भी चल रहा है, तब भी चलेगा। अभी भी चल रहा है, तब भी चलेगा। नहीं, आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको जाति नहीं देखना है। दर्शन करने जा रहे हैं, हम जात नहीं देखते हैं। जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। अपना हिंदू है या मुस्लिम है, मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अपने पेट के लिए कर रहा है। हम लोग भी अपना जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। फैसला कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, जनता के माने तो फैसला गलत ही है। खाने कमाने कोई भी दुकान खोल देगा, सामान अच्छा होना चाहिए। सामान अच्छा होना चाहिए, सफाई जो है सामान सुथरा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सामान सफाई होना चाहिए। और कांवड़ वाला कोई भी कांवड़ यात्री अगर जा रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कि उसको इतना दिक्कत होगा कि वो मुस्लिम से खरीदे या ना खरीदे। इससे मुस्लिम समाज जो भी है वो कह रहा है कि हम लोग का भैया धंधा कम हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है धंधा कम होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल बाबा का न्यूज़ आया है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो आपको बोर्ड लगाना है कि आपका नाम क्या है, पहचान क्या है, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, नहीं लगाना है। तो ये सही है कि गलत है? सही है, लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि कांवड़ यात्री जो जा रहे हैं मुस्लिम का वोट देख के फल नहीं खरीदेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है तो इसका लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लगाना ही नहीं चाहिए था ना। नहीं लगाना तो चाहिए, क्यों नहीं लगाएंगे? इससे मुस्लिम जो समाज है उसको आहत तो होगा। मुस्लिम थोड़ा भेदभाव करते हैं, गड़बड़ होगा ना। हाँ, भेदभाव करेंगे, पोस्टर करेंगे। लगाएंगे, कवरिया सब जाएंगे तो भेदभाव करते हैं सब। जौनपुर से अभी बाबा जी का आदेश आया है कि कोई भी फल वाला हो, कांवड़ यात्री जा रहे हैं तो उनको अपना नाम लिख के चिपकाना होगा कि क्या नाम है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है। तो इस पे क्या राय है आपकी? सही है, चाहे वो ठेला वाला हो चाहे दुकानदार? सही है। हिंदू धर्म तो भाई जो आस्था है, जो कांवड़ यात्रा के लिए जो भोलेनाथ की कृपा है, तो भाई उसके लिए तो करना पड़ेगा। जो धार्मिक लोग हैं, हिंदू, वही लोग तो अपना करेंगे। अब इससे क्या ये हो सकता है कि जो कांवड़ यात्री जाएंगे, बहुत संख्या में जाते हैं, तो मुस्लिम अगर कोई फल वाला है उसका देख के ना खरीदें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फल तो भाई इसमें तो धर्म से कोई जुड़ा नहीं है। फल अगर धार्मिक चीज़ें अगर हम लोग जोड़ें कि ये फल मुस्लिम बेच रहा है, ये सब्जी हिंदू बेच रहा है, अगर हम इस तरह पार्ट्स करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि आज 50 का 40 से 60% हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के ही ये बिजनेस चला रहे हैं। तो इसमें डिवाइड करना गलत है। लेकिन वो बोले हैं ठेला हो तब भी लगाओ कि तुम्हारा नाम इमरान है, अकबर है। शो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है। ये अगर क्वालिटी अच्छी है तो हम उससे लेने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कोई मतलब कांवड़ वालों को कोई समस्या नहीं होगी? नहीं होना चाहे मुस्लिम हो चाहे, क्योंकि एक श्रद्धा है। ये तो भगवान तो किसी को नहीं मना किए हैं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू की तरफ जाइए, और आप मुस्लिम हैं तो आप हमारी मंदिर में मत आइए आप, हैं? सही बात है। तो इसीलिए जो है कि मतलब कोई भी धार्मिक मतलब वो उससे भेदभाव से समस्या नहीं। बाबा जी का निर्णय ठीक। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। फल तो कोई भी बेच सकता है, बस वेज और नॉन वेज का फर्क होता है बस। नॉन वेज का? हाँ, जैसे अब फल तो चाहे हिंदू बेच सकता है चाहे मुसलमान, कोई भी वो बेच सकता है। अच्छा, कांवड़ यात्री जो जाएंगे अगर वो देखते हैं, मान लो ये मोहम्मद साहब की फल की दुकान है, तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ऐसा है कि फल कोई थोड़ा चिन्ह रहा है कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, और कोई लिखा तो है नहीं कि बोर्ड। यही लिखने के लिए बोले हैं योगी बाबा? योगी बाबा लिखना पड़ेगा, अपने ठेले के नीचे एक पोस्टर लगाना पड़ेगा। ऐसा है कि फल में तो कोई भेदभाव है नहीं। अब जैसे नॉनवेज होगा तो उसमें तो भाई उसमें तो थोड़ा दिक्कत है। फल में तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिंदू बेचे चाहे मुसलमान बेचे। कांवड़ यात्री भेदभाव नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे इसमें। धन्यवाद। सर थे, एक और सर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका भी दुकान चलता है सर? हाँ सर। अच्छा, बाबा जी अभी बोले हैं कि कोई भी ठेला वाला हो उसका नाम क्या है, इमरान है कि राम है, लगा के रखना पड़ेगा। भाई नाम तो भाई लिख देने का अच्छा रहेगा, ये तो सबको मालूम हो जाएगा। हाँ भाई जात नहीं, भेदभाव कोई नहीं है। लेकिन अगर नाम लगाएंगे क्या, उसमें क्या हर्ज है हमारा? अगर नाम लगाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कांवड़ यात्री मतलब लेंगे चाहे मुस्लिम हो चाहे, हाँ सब एक बराबर है, कोई सब बराबर है यहाँ पे। तो उनका निर्णय सही है? सही है, निर्णय बात नहीं है, सही है। बाबा जी का आदेश आया है कि कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, कोई भी ठेला वाला हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे इमरान या राम, उसको लगाना होगा अपने ठेले पे। तो क्या निर्णय ये सही है? सही है, तो बहुत अच्छी है।
सोच बदलना चाहिए और क्या। कांवड़ यात्री अगर आएंगे, मान लीजिए मुस्लिम का वोट देखते हैं, मतलब देखते हैं पोस्टर कि ये मुस्लिम का ठेला है फल का, तो क्या उनको कोई परहेज होगा लेने में? परहेज नहीं होता है लेने में। अब हिंदू तो खुद ही सेवा इतना करते हैं, परहेज कहाँ से लेंगे, खरीदेंगे कहाँ से? यहाँ से कैंप कहाँ लग जाए, कोई सीमा है नहीं, कहाँ कर देंगे क्या? कोई समस्या नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है। बाबा जी का फैसला ठीक है। बाबा जी के मतलब लेना हो लो, नहीं लेना है मत। मतलब कैंप पे खुद ही दुनिया भर की लग जाती है। लेकिन कुछ मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब हम लोग का सामान ना बिके। जी नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। चांद लिखना होगा, चाहे मोहम्मद हो चाहे राम हो, तो इस पे आपका क्या कहना है? सब बढ़िया है, जैसा मन जैसे सबको लीजिए। हाँ। अच्छा, कांवड़ यात्री जो आएंगे कांवड़, तो उन लोग को फाका मिलेगा रास्ता, तो क्या मुस्लिम का ठेला देख के वो लोग नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, वो खरीदेंगे सब कुछ, जिसको भूख लगेगा वो खाएगा। वो खाएगा, इसमें समस्या नहीं है। समस्या नहीं है। तो चाचा का कहना है कि कोई समस्या नहीं है। उधर भैया हैं, हम उधर भी चलेंगे, उधर भी आते हैं अभी। व्यवसाय में ना हिंदू ना मुसलमान, सभी लोग इसमें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। धंधा में सिर्फ पैसे से मतलब है। माल यहाँ से वहाँ कहाँ जा रहा है, सिर्फ लेन देन का प्रक्रिया रहता है इसमें। अगर हिंदू को समस्या नहीं है तो बाबा जी का ये फैसला ही क्यों आया कि आप नाम चिपकाओ? कौन कोई को कोई ऐतराज नहीं है, सब फैसला सही है। अगर फैसला नाम चिपक भी जाए तो उससे हम लोग से क्या मतलब? हम लोग को पैसे से लेन देन है, पैसे का कारोबार है। बस सामान खा लिए, ग्राहक लेके गए, बेचे, खाए, यही सिस्टम है बस लेन देन का। कोई दिक्कत का यही व्यवसाय है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं फल वाले जिनका कहना है कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और कांवड़ वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं और बगल में एक दुकान, काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, तो आप ही का बिजनेस है ना पूरा भैया? तो अभी बाबा जी का फैसला आया है, कोई कांवड़ यात्रा निकल रहा है जैसा आपको पता ही होगा, तो कोई भी ठेला वाला अगर फल बेच रहा है, कांवड़ वाले खरीदते हैं फल वहाँ से, तो उसको अपना ठेले वाले को लगाना होगा बैनर कि राम है कि रहीम है, क्या नाम है उसका। तो इस पे क्या राय है? राम रहे। राम रहे जी। अगर मान लीजिए कांवड़ वाला जा रहा है और ठेला लगा हुआ है, अब उस पर रहीम लिखा है, कोई मुस्लिम का ठेला है, तो क्या कांवड़ वाले को दिक्कत होगी खरीदने में? दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत नहीं होगी। कोई परहेज नहीं, खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। तो बाबा जी का निर्णय ये सही है कि गलत? सही है। सही है, मतलब जिसको लेना हो वो ले, जिसको नहीं लेना वो ले सकता है, जिसको लेना है वो ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग लेंगे ही। जी। गलत है, ताकि वो देख के खरीदे। नहीं गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। गलत रहना हाँ गलत है, जैसे है जैसे वैसे खरीदेंगे वो। ये हिंदू का है, ये मुसलमान का, तो यहाँ से नहीं लेंगे, हिंदू में लेंगे, मुसलमान का नहीं लेंगे। तो इसमें मुसलमान पक्ष को घाटा होगा ना? घाटा होगा। सही है, ये होना चाहिए। अच्छा, इससे कांवड़ यात्री या फिर मुस्लिम समाज को फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांवड़ यात्री अगर नहीं लेते हैं, मुस्लिम समाज की जो बढ़ोतरी है उसको रोकना पड़ेगा। मुस्लिम समाज की बढ़ोतरी को रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, फैसला उनका उचित है। उचित, एकदम उचित है। नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। ठेले पर लिखा जाए कि राम को है कि रहीम है, उसकी क्या ज़रूरत है ना? हम इसके अगेंस्ट है एकदम। अच्छा, यहाँ पे दो पक्ष हमको मिल रहे हैं, एक सर बोल रहे हैं कि सही है, एक सर बोल रहे हैं गलत है। बिल्कुल गलत ना। आपका क्या राय है सर? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेकार में जो है समाज को बांटने की चीज़ें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उनको एकजुट होकर रखना ये सरकार का दायित्व है। सर, आपके सर कह रहे हैं, एक सेकंड सर, आपके सर कह रहे हैं कि एकजुट रहना चाहिए। सर जिनके हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मुसलमानों पर डिपेंड करती है, इसलिए वो ऊपर कर रहे हैं। पूरी बात सर ने स्पष्ट कर दी। जी सर। बनारस में जो गंगा जमुनी तहजीब है जी, जरा सुनिए, बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कहाँ रह गई? अगर ठेला पर कोई लिख देगा कि मैं अब्दुल रहीम हूँ, तो बहुत सारे हिंदू पक्ष वहाँ से सामान नहीं लेंगे, तो वो तो बेरोजगार हो गया। आज ताज होटल में जाइए, अंदर कौन बना रहा है, लोग खाते हैं ना, खाते हैं। तो उसी तरह जो कोई की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। इससे सर फर्क पड़ेगा? अगर जो ठेले वाला है अगर वो नाम लिख देता है तो उसको एक दिन उग्र रूप हो जाएगा, संभाले नहीं संभलेगा। बहुत याद रखिए। बिल्कुल अनुचित है।
बिल्कुल अनुचित है। इससे मुस्लिम समाज पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मुस्लिम हिंदू की बात नहीं, ये देखिए इससे बेसिक इंस्टिंक्ट पे फ़र्क पड़ता है, इसमें आपसी सद्भाव में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमेशा आप इस बात के लिए डिमांड करते हैं कि आपके राम के हैं या आप रहीम के हैं, उसकी आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। सर का कहना है इस देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सावन का महीना है, हिंदुओं का धार्मिक महीना है जी, और इसमें जो कांवरियों जाएंगे वो पूरा रूप से हिंदू धार्मिक ही रहते हैं, तो उनकी मानसिकता यही होती है कि जहाँ भी मुस्लिम हो वहाँ से ना खरीदें, तो इसमें जो है उनका नुकसान होगा। इसलिए जो है अगर ये करना था सरकार को तो बहुत पहले करना चाहिए था, पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए था, हर त्योहारों पर करना चाहिए था, हर त्योहार पर करना चाहिए था। लेकिन ये धार्मिक महीने में चालू करने का मतलब है कि यह एक पक्षी निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ठीक है, लेकिन उसमें एक पक्ष को जब नुकसान हो रहा है तो ये कहीं न कहीं जो है शासन की मंशा पर सवाल उठाता है। इससे आने वाले समय में 2027 में जब चुनाव होगा यूपी का, तो उस पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना है, फर्क पड़ेगा।